जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? बिहार के प्रमुख झील। ऐसे भारत के प्रमुख झील कौन कौन से हैं उसके लिए वीडियो बनाए हुए हैं, ट्रिक के साथ बनाए हुए हैं। आसानी से बहुत सारे फैक्ट याद हो जाएंगे और अगर बीपीएससी निकालना है तो ये भी आपको देखना जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, मुकेश सर एकेडमी नाम का एक ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे मिलेगा बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज, बीपीएससी का टेस्ट सीरीज और सब्जेक्ट 22 टेस्ट सीरीज। यानी इसमें प्रतिदिन आपको एक लेसन बता दिया जाता है। सुबह में बता दिया जाएगा, समूह का टेस्ट हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि घर पे आप प्रतिदिन एक एक लेसन करेंगे तो आराम से जीएस का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है बिहार के प्रमुख झील। तो पहले झील किसको कहते हैं? तो मान लेते हैं एगो गड्ढा है, यानी भूमि है और बीचवा में गड्ढा है, ओकरा में पानी भर गया और चारों तरफ भूमि है, ओकरा क्या कहेंगे? झील। लेकिन बिहार में झील तो कहते हैं, साथ में कुछ कहा जाता है चौर, और कुछ कहा जाता है मन, और ताल। ताल, चौर और मन। अब यहाँ पे एक भी चीज है कि भैया जहां पानी रहेगा वहां पे आर्द्रता रहेगा कि नहीं रहेगा? तो पक्का रहेगा। तो भैया इसे नमी युक्त भूमि भी कहते हैं। इंग्लिशों में कुछ कहा जाता है तो वेटलेट्स, ठीक, लैंड्स, वेटलैंड्स। अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मैंने एक ऐसा मानचित्र बनाया हुआ है कि जिससे ना शुरू में आप इसको देखकर याद कीजिएगा भाई का किस जिला में है। का है क्या कि क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए ई झिलवा कौन सा जिला में या कौन से स्थान पर। तो पहले ऐसे देख लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से एको गो झील के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट है, तो जैसे कि यहां से स्टार्ट करते हैं। कांवर झील बहुत फेमस, ये रहा कांवर झील। कौन सा जिला? तो भाई बेगूसराय। उसके बाद यहां देखिए जगतपुरी, कहां पे है? तो भागलपुर में। यहां देखिए गोगा बिल या घोघा, दो नाम से है, एक ही नाम है, मतलब दो नाम बोला गया। कहां पे है? तो कटिहार। उसके बाद सिमरी बख्तियारपुर झील किन्ने है? तो कहिएगा सहरसा में। उसके बाद कुशेश्वर स्थान झील किन्ने है? तो आप कहिएगा दरभंगा। और एक देखिए यहां पे अनुपम झील, ये भी क्वेश्चन आया था। अनुपम झील किस जिला में? तो कैमूर जिला में। तो पहले ये ससरी निगाह से देखिए, और इतना ही झील है, इससे बाहर नहीं आने वाला है। अब आते हैं बारी बारी से एक एक झील को देखते हैं। तो पहले बात करते हैं कांवर झील का, बड़ी फेमस है। कितने? तो बेगूसराय। यहाँ पे दिखेबे की अभी तुरंत। भाई कौन से गांव में? तो मंझोल गांव में है। इसका क्षेत्रफल जो है 16 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी काफी बड़ा में है। कैसा प्रकार का है? तो गोखुर प्रकार का है ये झील। अब गोखुर प्रकार किसे कहते हैं? जैसे मान लेते हैं कि जो पहाड़ से जब नदियां उतरता है ना, तो एकदम जवानी में रहता जवानी में रहता है, तो एकदम बलखा के चलता है, एकदम लहरिया मार के। जब लहरिया मारता है यानी विसर्प उसको कहा जाता है। और कहीं कभी क्या हो जाता है, सर से एकदम सीधा रास्ता पकड़ लेगा। यानी मान लेते हैं ऐसे चल रहा है और फिर ऐसे चलने लगा, तो रास्ता कैसे हो गया? ऐसे। अब जब एन्ने वाला पनिया था, बोला कि ए भैया एन्ने तो आइए नहीं रहा है, तो ये को रूप ले लेता है झील का। अब यहां से देखते हैं, मान लेते हैं कि इस तरह से एक झील का रूप ले लिया, तो इसे गोखुर कहते हैं, यानी गाय के पैर के समान। ठीक। तो भाई एक नदी तो चाहिए तभी गोखुर झील बनेगा। तो नदी कौन सा है? बूढ़ी गंडक। और कहीं कहीं किताबों में लिखा रहता है कि भाई एशिया का सबसे बड़का गोखुर झील कौन? तो यही कांवर झील, देख लीजिएगा। अब आते हैं, बिहार सरकार ने इसे 1984 में पक्षी विहार घोषित किया है। विहार मतलब होता है घर, किसका? तो पक्षियों का। कहां से आते हैं ये लोग? तो कहिए साइबेरिया प्रदेश से। उन्हें जब ठंडा पड़ जाता है ना, तो जिए ला भैया भागल भागल भारत की ओर आ जाते हैं। कुछ देर यहाँ रहते हैं, ठंडवा जैसे खत्म होता है ओकरा बाद भाग जाते हैं। तो पक्षियों का ये क्या है? विहार है। कब घोषित किया गया आपको? 1984 में। ओकरा बाद कहा गया एक आर्द्र भूमि होता है, तो भाई रामसर साइट मतलब क्षेत्र घोषित किया गया है। भारत का 39वां है, 39वां, और बिहार का पहला। देखिए ई जो फैक्ट होता है ना, यही आपके फैक्ट एग्जाम में आता है। और बर्ड के रिसर्च के लिए एक बनाया गया है, बर्ड ब्रांडिंग स्टेशन स्थापित किया गया है, शोध करेला, संरक्षित करेला, यही सब चीज के लिए। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला, कुशेश्वर स्थान झील किन्ने? तो कुशेश्वर ही है, यानी स्थान का नाम कुशेश्वर। किन्ने है? तो दरभंगा में है। और क्षेत्रफल, जब गर्मी उर्मी का मौसम होता है नॉर्मल रहेगा तो 20 किलोमीटर स्क्वायर रहता है, और जब वर्षा ऋतु आता है ना तो इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कितना हो जाता है? 100 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन वर्षा में ऐसे कौन सी नदी से ये पानी प्राप्त करता है? इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। तो आप कहिएगा कि देखिए वर्षा के दिनों में कमला और
करेह, ये देखिए 2 नदी है, बड़ा खास है ये। तो कमला करेह से यह पानी प्राप्त करता है, ओई से इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है 100 किलोमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे वही है, जैव विविधता पाया जाता है यहाँ पे, और धार्मिक स्थल भी है ये, और इसे भी 1972 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। समझ में आया? पक्षी अभ्यारण्य कब? 1972 में। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला है गोगा बिल या घोघा, किन्ने तो कटिहार में। स्थान कहा? मनिहारी। ये देखिए मनिहारी। एक बात याद रखिएगा, जैसे कि मान लेते हैं ये देखिए गंगा नदी है और यहाँ कटिहार में मनिहारी है, और यहाँ पे एक नदी है जिसको बोलते हैं महानंदा, यही मिलती है गंगा में। तो ये कहता है इसका क्षेत्रफल है 5 किलोमीटर स्क्वायर, और ये मानसूनी माने वर्षा ऋतु में ये जल प्राप्त करता है किस नदी से? तो आप खुद बता सकते हैं कि यहाँ पे कोची है महानंदा, तो भैया पानी कहाँ किससे प्राप्त करेगा? तो महानंदा नदी से। ये खास है, देख लीजिएगा। उसके बाद यह झील बिहार का 15वां आरक्षित क्षेत्र है और पहला सामुदायिक अभ्यारण्य भी है, सामुदायिक अभ्यारण्य। नेक्स्ट, हाँ जी, अगला बात करते हैं सिमरी बख्तियारपुर झील, कहाँ है? सहरसा में है। ये देखिए सहरसा में है। तो एक तो कहता है कि भाई नामे वैसे है, क्षेत्रफल ज्ञात नहीं है इसलिए हम नहीं लिखे, एग्जाम में आता है। काहे आता है? तो ये कहता है कि इसकी आकृति जो है घोड़े की नाल की तरह है। अब बताइए, घोड़े की नाल की तरह आकृति, इसीलिए ये झील आता है एग्जाम में। अब कहता है दक्षिण पश्चिम में कांवर है, तो वही बेगूसराय में कांवर झील है ना, तो दक्षिण और पश्चिम में इधर सहरसा है, और एक तरफ बोल रहा है कि कुशेश्वर है। तो ऐसे करके यानी घिरा हुआ है ये। हो गया। नेक्स्ट अगला आते हैं जगतपुरी झील, किन्ने है? तो भागलपुर में, ये वाला। अब क्षेत्रफल कितना है? तो वही 50 हेक्टेयर और 400, मतलब गर्मी में इन्ने और ठंडा में ऐसे, मतलब वर्षा में ऐसे। अब बात करते हैं स्थानीय लोग और सरकार की सहायता से देशी और विदेशी प्रजातियों के पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। इसमें कुछ खास नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि जगतपुर झील किन्ने? तो भागलपुर। समझ में आया? तो ऐसे ही करके आपको ये टॉपिक बाई टॉपिक आ रहा है, और लगातार जुड़े रहिए। और मैंने कहा कि भैया ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे मिलेगा बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज पक्का, उसमें आपको करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज मिलेगा, और बीपीएससी वाले भी रहेंगे। और एक चीज और भी है, मेरा जो ट्रिक वाला जो बुक है या वीडियोज हैं या आपको पीडीएफ है, वो सब इस पे मिलेगा। तो ये कोर्स भी आपको वहीं पे मिलने वाला है। इससे फायदा क्या है ना, कि कम समय में सारे फैक्ट आसानी से नॉर्मल या ना आसान भाषा वाला ट्रिक जो है वो इसमें मिलेगा आपको। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।